वेलकम टू सुपर फैंस। आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ वांडाविजन एपिसोड 8 में दिखाए गए केओस मैजिक और स्कारलेट विच की पावर्स का। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, इस वीडियो में होने वाले हैं खूब सारे स्पॉयलर्स। तो अगर आपने एपिसोड 8 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले एपिसोड देख लीजिए, और अगर देख चुके हैं तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड 8 टोटली फोकस था अगाथा हार्कनेस और वांडा मैक्सिमॉफ के ऊपर ही। एक तरफ जहां हमें बस थोड़ा बहुत दिखाया गया अगाथा के बैकग्राउंड के बारे में, जहां हमें ये बताया गया कि कैसे वो कॉमिक्स की तरह ही बिलोंग करती है सलेम मैसाचुसेट्स से, जहां पर एक्चुअल में विच ट्रायल्स हुआ करते थे और जिन औरतों पे विच होने का शक हुआ करता था उन्हें पब्लिकली ऐसे ही मारा जाता था। अगाथा के साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा था, पर जो उसे मारने के लिए ले जाते हैं वो एक्चुअल में विचेस हैं, जिनकी लीडर उसकी खुद की माँ है, और उसे इसलिए पनिश किया जा रहा है क्योंकि वो डार्क मैजिक सीख रही है। पर अगाथा यहाँ उल्टा कर देती है और उन सभी विचेस को ही मार देती है। वहीं दूसरी तरफ वांडा के पास के बारे में भी बताया गया है, स्पेशली उन सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में जो कि उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि जब वांडा और पिएत्रो टोनी स्टार्क की मिसाइल्स की वजह से अपने पेरेंट्स को खो देते हैं और 2 दिन तक फंसे रहते हैं अपने ही घर के मलबे में। फिर हमें हाइड्रा के स्ट्रकर के द्वारा किए हुए एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर माइंड स्टोन की वजह से वांडा और पिएत्रो को पावर्स मिलती है। फिर वांडा और विजन के मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि उन्होंने साथ में बिताए थे एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में सिविल वॉर्स के ड्यूरेशन में। और एंड में खुलासा होता है कि कैसे वांडा स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में जाती तो जरूर है, पर वो विजन को वहां से लेके नहीं जाती। मतलब कि हेवर्ड झूठी अफवाह फैला रहा था वांडा के बारे में, जो कि रिवील होता है एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में, जहां हमें देखने को मिलता है व्हाइट विजन। व्हाइट विजन के बारे में और डिटेल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जिसके लिए हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हेडक्वार्टर्स से निकल के वांडा फाइनली पहुंचती है वेस्ट व्यू में, उस जगह पर जहां विजन और उसने अपना घर लिया होता है। यानी कि ये सब वॉर खत्म होने के बाद वो वहां रहने का प्लान कर चुके होते हैं। इस मोमेंट पे वांडा पूरी तरह से टूट जाती है और रिलीज करती है एक मैजिक, जिससे कि वो ना सिर्फ वेस्ट व्यू को पूरा कवर कर लेती है, बल्कि उसी पावर से वो क्रिएट करती है विजन को भी। इस मैजिक का अगाथा एंड में नाम बताती है, जो कि है केओस मैजिक। केओस मैजिक इतना पावरफुल है कि इस मैजिक को यूज करने वाला रियलिटी को तोड़ मरोड़ के रख सकता है। केओस मैजिक यूज करने वाला अपने हिसाब से ना ही सिर्फ रियलिटी चेंज कर सकता है, बल्कि वो मल्टीपल रियलिटीज बना भी सकता है और साथ ही एग्जिस्टिंग रियलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि सॉर्सर सुप्रीम्स भी शायद ही इसे अकेले रोक पाए। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से केओस मैजिक करोड़ों साल पहले एक एल्डर गॉड कथॉन ने क्रिएट किया था, जिसके यूज से वो डिमोनिक हो गया था, यानी कि एक डीमन बन गया था। उसका सोल गोल था इस यूनिवर्स में केओस क्रिएट करना, यानी कि भारी कंफ्यूजन और अफरा तफरी मचाना, जो कि उसने कई सालों तक किया भी। लेकिन फाइनली कथॉन को कुछ पावरफुल मैजिशियंस ने हरा कर उसके मैजिक के साथ एक माउंटेन जिसका नाम है वंडर गॉर, उसमें उसे स्टोर कर दिया था। हजारों सालों के बाद उसी माउंटेन के पास पैदा हुई वांडा मैक्सिमॉफ, जिसे कि उसी माउंटेन में फंसे कथॉन ने अपने मैजिक का एक छोटा सा हिस्सा उसे ट्रांसफर कर दिया था। अब वांडा के अंदर ये केओस एनर्जी तब से ही थी। अगाथा हार्कनेस ने वांडा को ट्रेन किया था अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करने और उन्हें और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिसके बाद की हमें मिली थी कॉमिक्स की स्कारलेट विच। अब एमसीयू के वर्जन में हमें ये बताया गया है कि वांडा बचपन से ही एक विच थी, जो कि एग्नेस उसे रियलाइज करवाती है उस फ्लैशबैक सीन में, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे वांडा और पिएत्रो 2 दिन तक उस बॉम्ब के फटने का इंतजार कर रहे थे। एग्नेस के हिसाब से वांडा ऑलरेडी विच है और उसने ये ना जानते हुए अपनी पावर्स यूज करके उस बॉम्ब को फटने से रोक दिया था और खुद को और पिएत्रो को बचाया था। लेकिन वो एक नॉर्मल विच ही रहती अगर वो स्ट्रकर के एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती और माइंड स्टोन को टच नहीं करती। तो उस मोमेंट में जब वांडा ने माइंड स्टोन को टच किया, तब अनलॉक हुई उसकी असली केओटिक मैजिक पावर्स एज स्कारलेट विच। और हमें एक सीन में कुछ सेकंड्स के लिए स्कारलेट विच की एक झलक दिखाई भी जाती है, जो कि टोटली मिलती है कॉमिक्स वाली स्कारलेट विच से। अब वांडा चेंज हो गई है स्कारलेट विच में, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सुपर हीरो है। बट वांडा ने जितना दुख अब तक सहा है और जो कुछ भी फिलहाल उसके साथ हो रहा है, लगता नहीं कि वो कहीं से भी सुपर हीरो बन के निकलने वाली है। वांडा विजन का फिनाले एपिसोड है नेक्स्ट वीक, जिसमें कि हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही सारा एपिक फाइट सीन्स अगाथा हार्कनेस और स्कारलेट विच के बीच में। और हो सकता है एपिसोड एंड हो एक ऐसे नोट पे जहां वांडा का मैजिक बिल्कुल बेकाबू हो चुका है और पूरी दुनिया केओस
यूनिवर्स में चली गई है, जहां फाइनली आना पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा और उसके मैजिक को काबू में करने के लिए। एक तरह से यहीं पर प्लॉट सेट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो होगा इस फाइनल एपिसोड में? कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना। तो ये था ब्रेकडाउन केओस, मैजिक और स्कारलेट विच की पावर्स का। अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं व्हाइट विजन के बारे में, और मेरे आगे आने वाले बाकी सब वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है स्वप्निल, आप देख रहे हैं सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।